रुक करते हैं उस विषय का जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। कौन सच्चा कौन झूठा। सबसे पहले विजय गोयल साहब आपके पास आते हुए, शायद किसी वजह से हमारा संपर्क उनसे कट गया है, उनके पास भी चलेंगे। विजय गोयल जी से संपर्क हम साधने की कोशिश करें। विजय जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, विजय जी तक आवाज नहीं जा रही है। मैं चाहती हूं आशीष खेतान साहब आपसे इस बहस की शुरुआत करें। कुल मिलाकर लगता है जैसे सुई वहीं पर अटक कर रह गई है, वही आरोप वही प्रत्यारोप। सवाल यह है कि एक बार फिर से हवाई फायरिंग, और उस हवाई फायरिंग में हमारे इतने कार्यकर्ताओं को खरीद रहे हैं, इतने हजार रुपए दे रहे हैं, किस पर भरोसा करे जनता? ऐसे ही कुछ आरोप पिछली बार भी आप लगा के गए थे लेकिन साबित कुछ नहीं कर पाए। देखिए, हमने जब भी आरोप लगाए हैं तो हमने तथ्यों के आधार पर आरोप लगाए हैं और जनता के हित में हमेशा हमने अपनी आवाज़ उठाई है। आपको याद होगा कि रॉबर्ट वड्रा के बारे में जब इस देश में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था तो हमने रॉबर्ट वड्रा के खिलाफ सबूत रखे। मुकेश अंबानी के फॉरेन बैंक अकाउंट के बारे में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था तो हमने उनका बैंक अकाउंट नंबर जनता के सामने रखा। और शीला दीक्षित की जहां बात अगर आप उसकी तरफ इशारा कर रही हैं, हाँ। तो हमने 3 FIR करी। जितने हमारे पास सबूत थे उन सबूतों पर हमने 3 FIR करी और जैसे ही हमारी सरकार इस बार बनेगी उन तीनों FIR के आगे से फिर से जांच शुरू हो जाएगी, इन्वेस्टिगेशन होगा और लोगों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। आशीष जी, और इस बार जो आरोप लगाए हैं जरा उस पर बता दीजिए ना, कौन से आपके कार्यकर्ता, कौन सा बीजेपी का नेता, किसने किसको पैसे दिए, कौन किसको रिझा रहा है, कैसे खरीद रहा है, जरा समझाइए भी तो, सबूत के साथ बात कीजिए ना। ऐसे तो हवाई फायरिंग है। फिर ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है अंजना ओम कश्यप आपका। जैसे अभी 2014 के लोकसभा चुनाव हुए थे तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाकर देखिए 400 करोड़ रुपए इलेक्शन कमीशन ने सीज किए। इसी तरह महाराष्ट्र इलेक्शन में बड़े बड़े नेताओं के घर से पैसे चोरी हुए, कांग्रेस के दफ्तर से पैसे चोरी हुए, ये अखबार में खबर छपी और इलेक्शन कमीशन ने अजीत पवार जी के यहाँ से बहुत बड़े पैसे जब्त किए। और भारतीय जनता पार्टी के गिरिराज सिंह जो मंत्री हैं आज, इनके घर से 2 करोड़ रुपए चोर ने चोरी किए, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं 5000 रुपए चोरी हुए। चोर कह रहा था कि नहीं 2 करोड़ चोरी हुए। ये 400 करोड़ 500 करोड़ जो इलेक्शन कमीशन सीज करता है, इसको कौन सी है पॉलिटिकल पार्टी जो बांटती हैं, ये सवाल उठना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन जब सीज करता है तो आगे कार्रवाई होती है? क्या लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं? क्या लोगों को जेल भेजा जाता है? चिन्हित किया जाता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इलेक्शन के समय इतनी बड़ी मात्रा में पैसा बांटती हैं? और इलेक्शन कमीशन ड्रग्स भी सीज करता है, इलेक्शन कमीशन लिकर भी सीज करता है। देश के सामने सवाल आज ये है कि इतनी बड़ी मात्रा में जो पैसे ड्रग्स लिकर सीज होते हैं, इनका स्रोत क्या है? इनका स्रोत तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज हैं। और जब गिरिराज सिंह के मकान से पैसे चोरी होते हैं, तीसरी बार कोशिश करूंगी आशीष खेतान साहब, पैसे मिलते हैं। मैं तीसरी बार कोशिश करूंगी कि आप मेरे सवाल का जवाब दें। ये जो रटी रटाई बातें हैं ये हम सुन चुके हैं आशीष खेतान साहब। आज नए सिरे से बहस करने की कम से कम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आरोप पुराने हैं। आपको लगता है कि ये तथ्य नहीं? सर, आपने एक बिल्कुल तथ्य है। आपने एक नया आरोप लगाया है कि हमारे कार्यकर्ताओं को खरीदा जा रहा है। तीसरी बार मैं कोशिश करूंगी लेकिन फिर अन्य मेहमान रूठ जाएंगे कि मैं उनके पास नहीं जा रही हूं, इसलिए मुझे उनके पास रूठना शायद गलत शब्द है, उन्हें नापसंद होगा क्योंकि सभी को बराबर का वक्त मिलना चाहिए। मैं चाहती हूं कि क्या विजय जी से हमारा संपर्क हो गया है? जवाब दे देता हूं। विजय गोयल साहब से हमारा संपर्क हो चुका है। विजय गोयल जी, उनका कहना है कि पैसे का ये जो आप लोगों ने आज पूरे सवाल दागे हैं इसमें कुछ नया दिखाई नहीं दिया। विजय साहब, मेरे पास हाथ में वो कांग्रेस पार्टी का भी पूरा का पूरा जो उन्होंने बुकलेट जारी किया था, वही सवाल हैं, वही आरोप हैं जो बहुत घिसे पिटे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कुछ नया भी नहीं सोच सकते, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, आरोप लगाने बहुत आसान होते हैं जी। केजरीवाल साहब पत्थर मारते हैं और मारने के बाद भाग जाते हैं जी। अभी उन्होंने ये कह दिया NDTV के किसी इंटरव्यू में कि बीजेपी के नेता हमारे संपर्क के अंदर हैं। भाई कौन संपर्क में है, उनके नाम बता दो ना आप। भाई ये 4 नेता हैं, इनमें से एक संपर्क है। अब सत्ता की भूख और मीडिया की पब्लिसिटी के कारण किसी के बारे में भी कुछ बोल देना और उसके बाद चले जाना, जनता को समझते क्या है ये? जनता सब देखती है। अगर ऐसा ही जनता को इनके ऊपर विश्वास होता तो पूरे देश के अंदर 400 से ज्यादा कैंडिडेट खड़े हुए थे। आप कहते हो नया क्या है? नया ये है कि रोज ये कह देते हैं कि भाई पैसा बंट रहा है, पैसा बंट रहा है और ये लोग पैसा बांटेंगे, आप पैसा ले लेना जी। भाई किसका बंट रहा है? किसी को पैसा, किसी को कोई पैसा बांट रहा है क्या? और इनके लोग क्या कर रहे हैं किसी को मालूम नहीं है क्या? आशीष खेतान जी, जवाब दीजिए, कौन से नेता संपर्क में है, नाम बताइए और कौन पैसा बांट रहा है? जो प्रश्न है उसका जवाब दीजिए। जैसे अच्छा प्रश्न है आपका।
आपको याद होगा कि 4 महीने पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट शेर सिंह डागर, उनका स्टिंग दिखाया था, पूरी जनता को दिखाया था। कैमरे पर उनकी तस्वीर थी, उनका चेहरा था, उनकी आवाज थी। आप फिर 4 महीने पुरानी बात पे अटक गए। 4 करोड़, सुनिए, हम तो सिर्फ 4 महीने पुरानी बात कर रहे हैं। आप इनकी 40 साल पुरानी बात को भी उस पर बहस करने के लिए तैयार हैं। 4 महीने पहले हमारे एमएलए को 20 करोड़ रुपए का ऑफर देते हुए 4 करोड़ रुपए उसी दिन डिलीवरी करते हुए कैमरे पर फोटो के साथ, आवाज के साथ पकड़े गए। क्या वो शेर सिंह डागर नहीं थे? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे? कुल मिलाकर मीम अफजल साहब, पुराने आरोपों पर ही दिल्ली की राजनीति फिर से लौट गई है, क्योंकि आप भी वही उसी अंदाज में दहाड़ रहे हैं और यू टर्न की कॉपी निकाल रहे हैं। एक बात तो बिल्कुल तय है आपकी बात से कि दोनों पार्टियों के पास नई बात कहने के लिए नहीं है। पिछले चुनाव में जो कहा था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उसमें से कुछ नहीं हुआ और फिर पुराने ही वादे किए जा रहे हैं और एक दूसरे पर इल्जाम। इस वक्त जो सारा आपके जोर पास नया क्या है? मैं आजकल ये बात, हमारे पास नया ये है कि हमने कहा है, जो हमने एक नया बिल्कुल कल प्रोग्राम दिया है कि हर झुग्गी झोपड़ी वाले के सर पर एक छत हम देना चाहते हैं और उसके लिए कानून लेकर आएंगे। ये हमने नया किया है। इन दोनों पार्टियों के पास कोई नई चीज हो तो जरूर बताएं। इस पर कोई यकीन करेगा? ये हमने नया किया है जो पहले नहीं था। आपको लगता है इस पर लोग यकीन करेंगे? देखिए, अब तक देखिए, आप ये समझिए कि हमने जो कुछ भी वादे पहले किए हैं, जब हमारी सरकार थी, हमने उनको पूरा करने का काम किया। और दिल्ली के अंदर जो डेवलपमेंट है वो आप किसी भी दिल्ली वाले से उसके सीने पर, उसके दिल पर हाथ रख के पूछ लें कि 15 साल में डेवलपमेंट हुआ या नहीं है। आप भी अरसा से यहाँ काम कर रही हैं, दिल्ली में डेवलपमेंट हुआ। मैं जानता हूँ हमारे खिलाफ जो पब्लिसिटी हुई, हमारे साथ जो 15 साल की इनकम्बेंसी थी और जो 10 साल की सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ इनकम्बेंसी थी, उसका हम शिकार हुए, उसको हमने एक्सेप्ट किया है और हमने नए सिरे से अब बात करना। कौन सच्चा कौन झूठा एक टेलीविजन के प्रोग्राम में तय करना मुश्किल है, लेकिन जो सवाल हम आपसे पूछ रहे थे, क्या केजरीवाल को झूठा कहने के बीजेपी के आरोप सही हैं? 62% लोग कह रहे हैं हाँ, नहीं कहने वाले 38% हैं। लेकिन आपको बता दें, हल्ला बोल आज तक देखने वाले दर्शकों का इतने वक्त में SMS आया हुआ है और उसी के आधार पर ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। कौन सच्चा कौन झूठा, बीजेपी की तरफ से 5 सवाल दागे गए हैं। आने वाले वक्त में विजय गोयल साहब किस तरह के सवाल होंगे, क्या कोई नयापन होगा? कम से कम इंतजार करें। देखिए अंजना, दिल्ली विधानसभा के चुनावों की बहस तो होनी चाहिए थी। पानी, बिजली, अनाधिकृत कॉलोनी, गांव, महिला सुरक्षा, इन मुद्दों पर होनी थी जी। पर जिस तरह से स्तर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी राजनीति के अंदर गिरा रहे हैं, आरोपों की लगातार राजनीति कर रहे हैं, और उसमें मुझे लगता है कि ये जो बहस छिड़ रही है ये बहुत ही गलत दिशा की ओर जा रही है जी। आप मुझे कहते हैं कि आने वाले समय में नए आरोप, पुराने का तो कोई जवाब नहीं दे रहा, नए में आप देखिए रोजाना ये कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस पैसे दे रही है जी। अब बिना किसी मतलब के आप आरोप लगाते जाएंगे तो क्या उसको जनता सच मान लेगी? क्या मुझे आम आदमी पार्टी के बारे में बताऊंगा तो आरोप लगाते हुए मैं अच्छा लगूंगा क्या कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता क्या कर रहे हैं? उसके बाद कहते हैं कि अभी स्टिंग ऑपरेशन हमारे करवा लिए हैं। अरे आपके उम्मीदवार क्या कर रहे थे जो आप कह रहे हो बीजेपी वालों ने उनके स्टिंग ऑपरेशन करा लिए हैं? तो इतना डर किस बात का बैठ रहा है? स्टिंग ऑपरेशन करा लिए हैं, अभी आपने देखा होगा, ये तो नया नया ताजा था। फिर एक एक रसीद के ऊपर एक एक रसीद नंबर पे 2-2 को इशू कर दिया गया है। ये कोई पुराना इशू है क्या? उसके बाद अभी किरण बेदी जी पे आरोप लगा दिया, वो बीजेपी के लिए सॉफ्ट थी। अगर सॉफ्ट थी तो आपने उनको अपना सीएम का कैंडिडेट बना के आम आदमी पार्टी में निमंत्रण दे दिया। और आजकल एक नई चीज और चली है जी, जो भी करो जिसके अंदर जवाब ना दे पाओ उसमें करो जी हमसे गलती हो गई है, हमने झूठ बोला था, हमने 49 दिन के अंदर हम भाग गए थे, हमको माफ कर दो। उद्देश्य एक है सिर्फ जी, किसी भी तरीके से सत्ता के अंदर हम आ जाएं, झूठे आरोप लगातार लगाते रहें, राजनीति को गंदा करते रहें। जिस समय अन्ना हजारे का जो आंदोलन था, उस समय इस पार्टी को, इनके लोगों को तब शुरू में लोगों ने इसलिए पसंद किया था कि ये अलग तरीके से कुछ चलेंगे, कुछ कर दिखाएंगे।
पर हमने ये देखा है कि इस राजनीति के अंदर ये जी। आरोप लगाते हैं, पत्थर फेंकते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं। सारे मीडिया के अंदर यह बहस हो रही है। अरे बहस करनी है तो पानी, बिजली, अनाधिकृत कॉलोनी गांव के अंदर बताइए, और इनके सारे नेता बताएं दिल्ली के कितने सालों तक इन्होंने सेवा की है। जाके कहते हैं हमने 49 दिन काम किया है, क्या काम किया? आशीष, अरे एक जगह फंड पड़ा था, उसको उठा के सब्सिडी दे दी। वो इसलिए दे दी क्योंकि सरकार चलने वाली नहीं थी, तो इन्होंने कहा गवर्नमेंट का फंड खर्च कर दो। अगर बिजली कंपनियों के पैसे कम करके दिखाते तब तो बात होती, तर बिजली कंपनियों को तो उन्होंने पूरा का पूरा पैसा उठाकर दे दिया। इसलिए मेरा अभी भी कहना है, बहस को मुद्दों के ऊपर होना चाहिए। दिल्ली को बहस को आरोप प्रत्यारोप पर नहीं होना चाहिए, पर लगातार हर रोज एक झूठ बोलना वो इसकी आज की राजनीति के लिए अच्छा नहीं है। फिर भी क्योंकि ये प्रजातंत्र है, इसमें कितने भी झूठ ये बोल सकते हैं, विजय साहब जवाब ले, भी बात कह सकते हैं। विजय साहब जवाब ले लेते हैं। आशीष जी, पहले से ही कह दिया कि कोई स्टिंग ऑपरेशन आने वाला है, कोई स्टिंग ऑपरेशन आने वाला है और हमारे लोगों को फंसाया जाएगा और फिर ये आपके कार्यकर्ताओं को खरीदने वाला आरोप। आप लोगों को अब थकान नहीं होती इस तरह से आरोप लगाते लगाते? मतलब लगता नहीं है कि हम जनता पूछेगी भाई साहब कौन सा स्टिंग ऑपरेशन? मैंने 3.5 मिनट में देख रहा था घड़ी, 3.5 मिनट आपने विजय गोयल को बोलने दिया। अगर आप निष्पक्ष पत्रकार हैं तो मुझे भी 3.5 मिनट बोलने देंगे। बहुत अच्छी बात विजय गोयल जी ने करी कि इस समय जनता के मुद्दों पर बहस होनी चाहिए कि अनधिकृत कॉलोनी में किसने देश की जनता को, दिल्ली की जनता को गुमराह किया, किसने हर इलेक्शन से पहले अनधिकृत कॉलोनी के लोगों को झुंझुना लॉलीपॉप पकड़ाया और बाद में धोखाधड़ी करी। कौन सी पार्टी थी जो 8 महीने पहले जब दिल्ली में चुनाव हो रहे थे लोकसभा के, तो कहती थी कि बिजली के दाम 30% कम करेंगे? कौन सी पार्टी थी जो 2013 के चुनाव में ये कहती थी कि बिजली के दाम 30% कम करेंगे? आशीष जी, आप फिर गुस्साएंगे अगर मैं टोकूंगी, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं आपको 3 मिनट दूंगी, 3.5 मिनट दूंगी, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। उन्होंने नएपन के मेरे सवाल का जवाब दिया। दिखाना चाहता था। नहीं, आप पहले सवाल का जवाब दीजिए। मैं दिखाना चाहता था। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए साहब। दर्शकों को कि आप मुझे आशीष खेतान साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरे नएपन के सवाल का उन्होंने जवाब दिया, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आशीष खेतान जी, आप मुझे मेरा काम मत सिखाइए, आप सवाल का जवाब दीजिए सर। एक पक्षी डिबेट करा रहे हैं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरा काम मत सिखाइए मुझे। देखिए, आप अंजना ओम कश्यप, आप भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए। यही दिक्कत है आशीष खेतान साहब, आपकी लोगों को बोलने नहीं देना, आपकी पार्टी की यही दिक्कत है। आपसे जो मैं सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। जो मैं सवाल कर रही हूँ साहब, कौन सा स्टिंग ऑपरेशन? आशीष खेतान साहब, कौन सा स्टिंग ऑपरेशन? जवाब दीजिए। आप अपना आपा मत खोएं, अपना आपा मत खोएं। आप गलत आरोप ना लगाएं। आप भाषा और गरिमा रखें, क्योंकि आप जिस तरह की बात टेलीविजन डिबेट पर कर रहे हैं ये कतई एक्सेप्टेबल नहीं है। आशीष खेतान, आपको माफी मांगनी होगी। आप इस तरह से किसी भी पत्रकार के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। गरिमा, आप अपने पेशे की गरिमा रखें। आप रखें साहब गरिमा की गरिमा रखें। आप भी रखें गरिमा। जनता देख रही है, जनता देख रही है, जनता आपको भी देख रही है। अगर आप निष्पक्ष पत्रकार हैं, तो मेरे कहने से आप जो है भारतीय जनता पार्टी की नहीं हो जाएंगी। आशीष खेतान साहब, तो मेरे कहने से आप निष्पक्ष नहीं हो जाएंगे। इस तरह की बात मत कीजिए, आप इस तरह की बात मत कीजिए। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अच्छा, नाराज मत होइए, नाराज मत होइए, मत बोलिए। आशीष जी, आपको इजाजत नहीं है इस तरह की बात करने की। आशीष जी, आप कुछ गलत लग रहे हैं, छोड़ दीजिए। आदमी नाराज मत होइए। अरे कोई बात नहीं अफजल साहब, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मैं नाराज कहने दीजिए, कोई बात नहीं। मैं ये मान रहा हूँ अफजल साहब कि आजकल भारतीय जनता पार्टी आपकी बहुत याराना हो गया। जवाब देना चाहिए आपको। अरे नहीं, ऑपरेशन के बारे में बता दीजिए। नहीं, देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस भी संयम के साथ बात करता हूँ। मैं आपको बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहना ये है कि आपसे एक सवाल किया है स्टिंग, मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ। आप उसके लिए 1 मिनट, आप 1 मिनट 1.5 मिनट लीजिए, लेकिन जवाब दे दीजिए। देखिए, जो बातें आप कह रहे हैं हम लोग वो भी दोहराते रहते हैं, आप भी दोहराते रहते हैं, लेकिन इस शो में मैं कह सकता हूं कि हमको कम से कम इस तरह कभी बिहेव करना नहीं चाहिए और ना करते हैं हम लोग। तो मैं ये उम्मीद करता हूं जो सवाल पूछा जा रहा है, देखिए उनका हक है। हम भी पुराने जर्नलिस्ट हैं, आप भी शायद जर्नलिस्ट रहे हैं, इसलिए जो हक है उनका मैं उनको करने दीजिए। वो हमसे बहुत टेढ़े टेढ़े सवाल करें तब भी हमको जवाब देना है। बिल्कुल, मैं जरूर चाहता हूँ नीम अफजल साहब कि आप बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं और आप बहुत ही निष्पक्ष हैं, और आजकल भारतीय जनता पार्टी को और उठा के आगे चल रहे हैं। आप कांग्रेस पार्टी को शायद ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम यहाँ मिलाएंगे तो उनका कुछ भला हो जाएगा। सुन ले, फिर मुझे अपनी बात कहने दीजिए। देखिए, राजनीतिक बात है, सुनने का
सवाल पर लौटते हैं, कौन सा स्टिंग ऑपरेशन आशीष खेतान जी? रखिए नीम अफजल साहब, कौन सा स्टिंग ऑपरेशन आशीष खेतान साहब? बीजेपी पे इल्जाम लगा रहे थे, अब हम पर लगाने लगे। कौन सा स्टिंग ऑपरेशन आशीष खेतान साहब? आपको सपोर्ट दिया था भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस वाले मिले तो हुए हैं, आपको उसका भी लिहाज रखना चाहिए। अब आपको जवाब नहीं दिया तो आपने कांग्रेस पे हमला शुरू। इधर उधर की बात में बहस को भटकाने की सिर्फ कोशिश होती है। आशीष खेतान साहब, आखिरी बार आपके पास आ रही हूं क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है। कौन सा स्टिंग ऑपरेशन? आप मेरे पास आ रही हैं, आखिरी बार मेरे पास आ रही हैं, आपने 2 मिनट नीम अफजल साहब को बोलने दिया, 4 मिनट विजय गोयल साहब को बोलने दिया, और आप मुझे 30 सेकंड भी बोलने नहीं दे रही हैं। फिर कह रही हैं आखिरी बार आप मेरे पास आ रही हैं। कौन सा स्टिंग ऑपरेशन आशीष खेतान साहब? हाँ, मैं अपनी बात बोलूं? हाँ, कौन सा स्टिंग ऑपरेशन? हमारे पास इसकी सूचना है, हमारे पास इसकी सूचना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत दिग्गज नेता और मंत्री सारे मंत्रालय छोड़कर सिर्फ दिल्ली के चुनाव में लगाए गए हैं, और मीडिया का एक सेक्शन है जो उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, बहुत छोटा सा सेक्शन है, उसको मैनिपुलेट करके हमारे खिलाफ झूठी खबरें प्लांट करना चाहते हैं। और पिछले साल भी अंजना आपको याद होगा जब 2013 का चुनाव हुआ था तो एक बहुत ही ड्यूबियस, बहुत ही झूठा स्टिंग ऑपरेशन किया गया था, जो आपको भी पता है पत्रकार के तौर पर बाद में झूठा निकला था। और जिस व्यक्ति ने वो स्टिंग ऑपरेशन किया था, झूठा, फर्जी, कट एंड पेस्ट जॉब किया था, उसके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ संबंध भी निकले थे। तो इस तरह की चीजें ये करते रहे हैं, और हर बार जब हमने जनता के बीच में जनता के मुद्दे रखे हैं उसके हमने सबूत दिए हैं। आज हम ये सबूत नहीं दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बिजली के दाम 20% बढ़ाए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सब्जियों के दाम बढ़े हैं, महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, एमसीडी में करप्शन भारतीय जनता पार्टी के 8 साल के कार्यकाल में बढ़ा है। 15,000 करोड़ एमसीडी का साल का बजट है, आधा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। एमसीडी में हर महीने 400 कंप्लेंट करप्शन की होती हैं, एक पर भी कार्रवाई नहीं होती है। ये सारे तथ्य हैं, मैं तथ्य रख रहा हूं आपके सामने। महिलाओं के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है कि महिलाओं को जींस नहीं पहननी चाहिए, ये सारे तथ्य नहीं है। विजय गोयल जी, जो मंत्रियों की बात है, क्या वाकई बीजेपी डर गई है जो इस बार पूरा स्टारकास्ट आपने उतार दिया है मंत्रियों का? मैं मीम अफजल साहब फौरन उसके बाद आपके पास आऊंगी, फौरन आऊंगी सर। विजय जी, जो उनका आरोप है, ये जितने मंत्री हैं सब अपने कार्यकर्ता हैं। आज वो मंत्री हो गए हैं तो वो काम करना बंद कर देंगे, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है जी। और ऐसा कोई नहीं है कि हर पार्टी के नेता जो हैं अपने अपने चुनावों के लिए काम करते हैं, अपनी अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं। पर बहरहाल आशीष साहब ये नहीं बता पाए कि कौन से स्टिंग ऑपरेशंस की बात कर रहे थे जो उनके एक नहीं 6 उम्मीदवारों के बारे में करा लिए गए, झूठे या सच्चे। उन उम्मीदवारों के नाम बता दीजिए और बता दीजिए क्या उनमें से निकला है, जो कि स्टिंग ऑपरेशन का मतलब ये होता है कुछ ना कुछ निकला होगा। तो भाई उनके पास से क्या निकला और क्या नाटक किया गया, क्या झूठा किया गया, उसके बारे में बता दें। देखिए सबसे बड़ी बात यह, इस समय 68% लोग ये बात कह रहे हैं कि केजरीवाल साहब झूठ के माहिर हैं, इसलिए लगातार झूठ बोलते हैं। ये मैं आप ही के चैनल के ऊपर देख रहा हूं। फिर भी मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि दिल्ली की राजनीति के अंदर हमको 40 साल हो गए काम करते हुए, बहुत मुद्दों के ऊपर हमने लड़ाई लड़ी है। इमरजेंसी के अंदर हम जेल के अंदर थे, पानी बिजली सबके ऊपर लड़ाई लड़ी है हमने, कांग्रेस के खिलाफ लड़ी है, इनके खिलाफ लड़ी है। अब इन्हीं मुद्दों पर बहस होनी चाहिए। कृपया करके आम आदमी पार्टी आरोप लगाने बंद करे, झूठ बोलना बंद करे, नहीं तो राजनीति के अंदर मीम अफजल साहब, राहुल गांधी इन सब के बीच, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप में पूरी बहस छूट जाती है, कांग्रेस पार्टी का नजरिया भी जरा जान ले। इस पूरे आरोप प्रत्यारोप के बीच राहुल गांधी अब दिख रहे हैं सड़कों पर, तो अच्छी खबर माने इसे कांग्रेस पार्टी के लिए? हमारा ये मानना है अंजना जी, हमारा ये मानना है कि एक तो होती है दंगल जिसमें सारे पहलवान लड़ते हैं, एक होती है नूरा किश्ती जो मिली हुई होती है। भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी वो लड़ाई लड़ रही है, एक दूसरे पे आरोप प्रति आरोप का दौर जारी है, आप भी उसे डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग पॉजिटिव नजरिए के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमने एक प्रोग्राम दिया है, कल हमने एक पहले से बिल बना करके एक कानून लाने के लिए बाकायदा ऐलान किया है जो दिल्ली के 20 लाख स्लम ड्वेलर्स हैं उससे मुताल्लिक है। हम बुनियादी मुद्दों पर बात कर रहे हैं, हमने जो काम किया है हम उसको लेकर आवाम के दरमियान में जा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने 49 दिन में कुछ नहीं किया, इन्होंने 8 महीने में कुछ नहीं किया। महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, एक पैसा किसी चीज पर घटा नहीं है, किसी तरह का करप्शन जिसका ये दावा करते थे कि हम लेकर के आए हैं, अपने दौर में ये कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। जो जो इल्जाम लगा रहे थे अभी आशीष, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन वो इल्जामात बीजेपी पर बिल्कुल दुरुस्त हैं। और इनके ऊपर जो बीजेपी इल्जामात लगाती है कि आपने क्या किया, वो तो बहुत जगजाहिर है कि आपने जो 50% कम करने की बात की थी वो आपने सब्सिडी लेकर के पूरा किया।
आपने बिजली कंपनियों पर किसी तरह का दबाव डाल के नहीं करवाया। हम भी यही बात कहते थे, लेकिन आपने नहीं सुना, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। आज दिल्ली की जनता ये रियलाइज कर रही है कि दोनों पार्टियां ड्रामा कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी सिंसियरिटी के साथ देश के लिए काम करती रही है और उसने दिल्ली के लिए भी काम किया है, और आने वाले वक्त में उसका रिजल्ट आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। ब्रेक के बाद वक्त की कमी रहती है, इसलिए कंक्लूडिंग रिमार्क्स में चाहती हूं कि तीनों बोल पाएं, इसलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। आशीष, आप कुछ कहना चाह रहे थे, संक्षिप्त में बोलिए। जी देखिए, आज दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 8 सालों से एमसीडी में है, इतना भ्रष्टाचार क्यों बढ़ गया। हर साल वहां पे 5-7 हजार करोड़ की लूट क्यों होती है, भारतीय जनता पार्टी ने क्यों उसको अलाउ किया। दूसरा, कांग्रेस से पूछना चाहती है कि 15 साल की सरकार थी, ठीक है, मेट्रो बनी, सड़कें बनी, फ्लाईओवर बनी, सरकार रहेगी, 15 साल बनेगा। CWG स्कैम हुआ, तमाम तरीके के स्कैम हुए। पिछले 8 सालों में सिर्फ 200 नए स्कूल बने, अस्पताल नहीं बना पाए, विकास नहीं कर पाए, बिजली कंपनियों की लूट इन्होंने खुलेआम चलने दी। आज जनता चाहती है ये बात करना कि आम आदमी पार्टी जिसने 49 दिनों में जितने भी वादे पूरे किए थे, एक एक वादे को पूरा किया। और जैसे कि विजय गोयल जी कह रहे हैं, इस पर बहस होनी चाहिए। किरण बेदी जी आगे आए और अरविंद केजरीवाल जी के साथ बहस करें। 5 दाग धुलना कितना मुश्किल होगा, लेकिन सामने आके पूछे। मीम साहब, दाग धुलना कितना मुश्किल होगा? देखिए, हमारा सिर्फ ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी का डीएनए एक है। ये दोनों एक ही जगह से निकली हैं, अन्ना हजारे के मूवमेंट से। और अन्ना हजारे ने आज ही एक इंटरव्यू में ये बात कही है कि वो इन दोनों के बारे में कुछ कहना नहीं चाहते। इसका मतलब है वो दोनों के बारे में ये राय रखते हैं कि ये लोग झूठे हैं और ये लोग धोखा दे रहे हैं लोगों को। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ करप्शन को लेकर के मूवमेंट चलाएंगे, क्योंकि इस सरकार ने करप्शन के खिलाफ कोई इसलिए मैं समझता हूं कि करप्शन को लेकर के इन्होंने झूठ बोला और हकीकत कुछ भी नहीं थी। कांग्रेस को बदनाम करने का काम किया। आज पूरा देश ये रियलाइज कर रहा है। विजय गोयल जी, कंक्लूडिंग रिमार्क जल्दी से। देखिए, पहली बात मैं एक बात बता देता हूं कि पहले तो मैं कांग्रेस का धन्यवाद करना चाहता हूं कि रामलीला मैदान से जो घोषणा नरेंद्र मोदी जी ने की थी कि हम जहां जहां झुग्गी झोपड़ी हैं वहां पर पक्के मकान बना के देंगे, मोदी का है ऐलान, जहां झुग्गी वहीं मकान, उसी को कांग्रेस ने भी अडॉप्ट किया है और उसको बाकी लोग भी अडॉप्ट करेंगे। तो मैं समझता हूं झुग्गी झोपड़ी वालों का भला होगा। दूसरा, ये जो कहते हैं कि डीएनए एक है, भाई सरकार तो आम आदमी ने और आपने मिलकर बनाई थी। आम आदमी कहती थी कांग्रेस सबसे भ्रष्ट है, बच्चों की कसम हम कांग्रेस के साथ सरकार नहीं बनाएंगे, फिर उनके साथ सरकार बना ली। इसलिए समझ लीजिए वो भी भ्रष्टाचार के अंदर कितने लिप्त रहे। वक्त की कमी है विजय गोयल जी, आपको बीच में ही काटना पड़ रहा है, लेकिन मुझे लगता है बराबर से सबने अपनी बात रख ली थी। कुल मिलाकर अंतिम फैसला आपका होगा नाखून पर लगी स्याही से। हल्ला बोल में अब आपकी बारी। जो सवाल हम पूछ रहे थे, 63% मानते हैं कि हाँ, केजरीवाल को झूठा कहने का बीजेपी का आरोप सही है, 37% कहते हैं नहीं। आप देखते रहिए आज तक।